हमारी मोहब्बत और आज़ादारी अलग है। रिवायत का खुलासा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब कोई साहब मौला की खिदमत में आए और आने के बाद कहने लगे, मौला मैंने रसूल गिरामी की तरफ से तवाफ़ किया, अल्लाह यतक़ब्बल अमलुक, अल्लाह तेरे अमल को कबूल करे। मौला मैंने अमीरुल मोमिनीन की तरफ से तवाफ़ किया, मौला मैंने इमाम हसन मुश्तबा की तरफ से तवाफ़ किया, मौला मैंने इमाम हुसैन की तरफ से तवाफ़ किया। सारे इमामों की तरफ से मैंने तवाफ़ किया। फिर अर्ज़ करने लगा कि मौला मैंने आपकी जद्दा फ़ातिमा की तरफ से सोचा तवाफ़ करूं न करूं। सारे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए आपकी मोहब्बत, आपकी इरादत, आपकी आज़ादारी एक अलग शय है, सिद्दीक़ा के लिए करना एक अलग मामला है। कहते रहे मौला फलां की तरफ से किया, फलां की तरफ से किया, फलां की तरफ से किया। मौला ने फरमाया अल्लाह यतक़ब्बल अमलुक, अल्लाह तेरे अमल को कबूल करे। लेकिन जब शहजादी का तस्करा आया तो हजरत ने बेसाख्ता फरमाया कि इस अमल में कसरत करो। जहां मामला शहजादी का हो कि इस अमल में कसरत करो, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा किसी अमल में सवाब मिलेगा तो वो यही अमल होगा। आप मिसाल के तौर पे इमाम हुसैन के लिए गिरिया कीजिए, इमाम हसन मुश्तबा के लिए गिरिया कीजिए, लेकिन जब आप शहजादी कौनैन के लिए गिरिया करते हैं ना, तो गोया इमामों का पूरा सिलसिला खड़े होके फरमाता है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। कोई कहेगा तूने मेरी ज़ौजा का तस्करा किया, कोई फरमाएगा तूने मेरी बेटी का तस्करा किया, कोई कहेगा तूने मेरी मां का तस्करा किया, कोई कहेगा तूने मेरी जद्दा का तस्करा किया। इमामत का हर सिलसिला आपका शुक्रिया अदा करेगा। आपको पता है, आपने चक्कियां देखी ना, चक्की के दरमियान एक कुतुब होता है जिसके सहारे पूरी चक्की घूमती है। माशाअल्लाह से गांव देहात से भी ताल्लुक रखने वाले अफराद तशरीफ फरमाए, तो पत्थरों की चक्की एक हाथ से घुमाई जाती है, बीच में होता कुतुब कि जिसके सहारे चक्की घूमती है। अगर वो कुतुब हटा दिया जाए तो चक्की घूम नहीं सकती। सलाम ऐ मादर हसनैन। हजरत ने फरमाया कि इस कायनात में शहजादी की मिसाल उस चक्की के कुतुब की तरह है। कुतुब हैं, कुतुब हैं। हजरत के जुमले जनाबे वाला वही सिद्दीक़तुल कुबरा वअला मारिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला, ये सिद्दीक़ा कुबरा है और इनकी मारिफत पर पूरी कायनात का दारो मदार है। जुमले संगीन ना हो तो कहता चलूं, हदीस है, मौला ने फरमाया नबियों की नबूवतें तब तक कबूल नहीं हुई जब तक फजीलत फातिमा का इकरार नहीं किया। जनाब, नबियों की नबूवतें तब तक कबूल नहीं हुई जब तक फजल फातिमा का एतराफ नहीं किया। ये जुमले जनाब शहजादी कौनैन की जात इस्तिस्नाई जात है। इनके मामलात जब आप पढ़ेंगे ना तो हर मामला इनका जुदा नजर आएगा। आप देखें, इनकी तहारत का मामला बिल्कुल जुदा, इनकी शादी का मामला बिल्कुल जुदा, इनकी विलादत का मामला बिल्कुल जुदा। हद तो यह है कि इनकी शहादत का मामला भी तमाम शख्सियत से जुदा है। जनाब शहजादी कौनैन एक इम्तियाजी शख्सियत है। आप इस देवाजी मामला अगर देखें तो शादी के मामले जनाब शहजादी कौनैन का इतना इस्तिस्ना कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कायनात में सिर्फ 2 शादी इस्तिस्नाई हैं। एक हजरत मरियम का मामला, शादी नहीं हुई, ये एक जुदा मामला, और दूसरा मामला है शहजादी कौनैन का कि जिनका रिश्ता जमीन पे नहीं बल्कि आसमानों पे हुआ, आसमानों पे रिश्ता हुआ। एक ये, दूसरा जैसी जैसी शर्तें जनाब सिद्दीक़ा के मामले में रखी गई, कुर्बान जाऊं उन शर्तों पर। लौला अली लमा काना लिफातिमा खौफ,
अगर अली ना होते तो सैयदा का कुफ ना होता। मैं कोई इल्मी दावे करने वाला बंदा तो हूं नहीं, लेकिन जो कुछ हौजे में 2 4 5 किताबें पढ़ी हैं उनसे कुछ नतायज निकालने में अच्छा लगता है, मजा आता है। मशहूर मारूफ हदीस है, आपने पूरी उम्र इस हदीस को सुना, लौला अली लमा काना ले फातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो फातिमा की हमसरी के लायक कोई ना होता। इस हदीस में अगर गौर करें तो फजीलत का पलड़ा किस तरफ भारी है। मेरी नजर में फजीलत का पलड़ा अली इब्न अबी तालिब की तरफ भारी है। अगर अगर अली ना होते तो नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन रसूल की इकलौती बेटी का अहल कोई ना होता। यही नतीजा है ना, कोई अहल ना होता अगर अली ना होते। लौला अली, अगर अली ना होते, लमा कान लि फातिमा कुफ, तो फजीलत का पलड़ा किस तरफ भारी है? अली की तरफ। एक हदीस और सुनाता हूं, कलेजों पे हाथ रख के फजले जद्दा सुनिए, अपनी जद्दा, अपनी मां के फजाइल सुनिए। शहादत के अय्याम में कुछ लोग आए रिश्ता लेकर। जाहिर सी बात है, जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनके दरवाजे बंद नहीं होते, हर कोई रिश्ता लेके आ सकता है। लेकिन आने वाले को चाहिए कि कुछ तो देख ले, कुछ तो देख ले, ये आने वाले की जिम्मेदारी है। खुलासा आ सकते। रसूल गिरामी की दहलीज पे कुछ लोग जब रिश्ता लेके आए तो रसूल गिरामी ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अली के साथ तय करार पा चुका है, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूं। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत जोश था। बाज़ औक़ात इंसान के वजूद में पैसे की गर्मी होती है, और सबसे खतरनाक गर्मी यही होती है जो इंसान को ब्लास्ट कर देती है। इस गर्मी से बड़ी कोई गर्मी नहीं होती है इंसान के वजूद में, दौलत की गर्मी। ये जुमला है कि जनाबे वाला पैसे से हर शय मुमकिन है, हर शय मुमकिन है। ये गलत जुमला है, अपने दिमाग में इस जुमले को ना बिठाएं। ये गलत जुमला है, गलत जुमला है। ये तकब्बुराना जुमला है। आज भी दुनिया में सैकड़ों ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी कि जिन चीजों के मुकाबले में पैसे की कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसी पैसे से दुनिया है तो आपकी किडनी फेल हो जाए, लगवा के दिखाओ। एक हद तक आप कर सकते हैं, वो भी जब खुदा की तरफ से इशारा हो, इज़्न हो। वगरना एक चुटकी में बैठे बैठे एक चुटकी में फट से जमीन पे भी गिरे और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, आपका पैसा धरा का धरा रह गया। तो पैसे के जोब में ना रहें, पैसे का रोब ना दिखाएं। खुलासा, दहलीज रसूल पर आए और आने के बाद रिश्ता मांग रहे हैं। रसूल गिरामी ने यहां एक इबरत और दर्स दिया। अब जाहिर सी बात है, रसूल गिरामी या अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में दो कैरेक्टर पाए जाते हैं, एक वहयानी कैरेक्टर है और एक बशरी कैरेक्टर है। ये अपने जहनों में रखिएगा। बाज़ औक़ात हमारी ये जो जवान नस्ल है इश्तिबाहात का शिकार हो जाती है। एक बाज़ जगहों पर आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का पैकर सिर्फ मुअजिज़ाती कैरेक्टर आप सोचते हैं, तो फिर जब आम चीज़ें देखते हैं तो हैरत करने लगते हैं कि जनाब ये कैसे पॉसिबल है। और बाज़ जगह आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ एक आम पैकर में देखते हैं, फिर मुअजिज़ात समझ में नहीं आते। तो ये अपने दिमाग में रखें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में दो जंबा हैं, एक है जंबय वहयानी और दूसरा है जंबय बशरी। बाज़ जगहों पर अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो मुआमला किया वो बशरी तकाज़ों पे मुआमला किया, बशरी तकाज़ों के मुताबिक काम किया। मिसाल के तौर पे करबला की जंग, माजरत के साथ करबला की जंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशरी तकाज़ों के मुताबिक की। ये अपने ज़हनों में रखिएगा, ये बशरी यानी ह्यूमन पावर के जरिए जंग की इमाम हुसैन ने। यही वजह है वो मिसाल के तौर पे जब कोई बच्चा गिर रहा है तो इमाम हुसैन कमर पे हाथ रख के अल-आन इनकसर ज़हरी, या मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि अब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, या किसी बच्चे को हाथ में लेके कभी आगे बढ़ते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कभी पीछे। ये बशरी तकाज़े,
ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, बशर हैं, ये बशरी तकाजे। लेकिन बाज जगहों पर अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मुअजिजाती कैरेक्टर के जरिए मुआमला किया। मिसाल के तौर पे खैबर का दरवाजा उखाड़ना और किस फिशार के साथ उखाड़ना, इस तरह के बहुत सारे मामलात, एक वक्त में 40-40 जगहों पे जाना हजरत अमीर का, ये वहयानी तकाजों के मुताबिक है। तो खुलासा ये अपने जहन में रखिएगा, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर दो कैरेक्टर हैं, एक वहयानी और दूसरा बशरी। अच्छा जनाब, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे बच्चा सवाल कर सकता है कि जनाब वो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को पता था कि इसमें जहर है, ये था तो क्यों खाया, वो क्यों नहीं किया। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया कि दो कैरेक्टर हैं, एक बशरी कैरेक्टर जो आपके पास है, अच्छा इसमें भी फर्क है, इंसानी कैरेक्टर और है, बशरी कैरेक्टर और है, फिर कभी इंशाल्लाह। खुलासा, जब ये लोग रिश्ता लेके आए ना तो रसूल गिरामी ने बशरी तकाजों के मुताबिक इन लोगों से गुफ्तगू की और फरमाया कि मेरी बेटी का रिश्ता अली इब्न अबी तालिब के साथ तय करार पा चुका है। वो आए थे घर पे रिश्ता लेके, हमने कबूल किया। जाहिर सी बात है, रिश्ता तो खुदा की तरफ से था, लेकिन जाहिरी तौर पर जो बशरी तकाजों के मुताबिक मुआमलात हुए वो तो बताना, वगरना इनका आक़द तो आसमानों पे हो चुका है, लेकिन दुनिया में जाहिरी तौर पे ये हो रहा है। रसूल गिरामी ने एक दर्स दिया, ये बताया कि जनाब औरत वाले या लड़की वाले लड़के वालों के दरवाजे पे नहीं जाते, कसरे शान होती है, कसरे शान होती है। लिहाजा तरीका यह है कि लड़के वाला लड़की वाले के दरवाजे पे आए, ये सीरत अहले बैत अतहार है। लड़की वाला अगर लड़के वाले के दरवाजे पे जाए तो उस लड़की की कसरे शान होती है। लड़के वाले को चाहिए कि वो दरवाजे पे जाए, बाकायदा हाथों को फैलाए, हाथों को फैलाए, भीख मांगे जनाब, माजरत के साथ भीख मांगे, भीख मांगे। एक बाप के लिए सबसे कीमती दौलत क्या है? एक बाप अपनी सबसे कीमती दौलत आपको देने के लिए तैयार है, आप भीख मांगिए, एक बाप से भीख मांगिए कि हम आपकी बेटी को चाहते हैं। ये अदब है, ये अदब है, ये तरीका। खुलासा, अब मैं बात को ज्यादा तूलानी ना करूं ताकि मौजू तक पहुंच सकूं। जब ये लोग रिश्ता लेके आए, रसूल गिरामी ने मना कर दिया। ये फिर जाहिर सी बात है, अब अपनी दौलत का रोब भी तो दिखाना है, ढेर सारी अशरफियां और नमीदों ऊँटों पे खजाने और ये वो सारी चीजें लेके दरवाजे रसूल पे पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, अली फकीर है, अली फकीर है, अली गरीब है, अली क्या खिलाएंगे, अली आपकी बेटी को कैसे पालेंगे, अली आपकी बेटी का कैसा ख्याल रखेंगे। इस नुक्ते को भी अपने जहनों में रखिए। माजरत के साथ, मैं अभी 2 दिन पहले लंदन में था, मैंने तकरीबन 10-15 दिन, इनमें तकरीबन 3-4 मामलात मेरे पास आए सिर्फ तलाक के सिलसिले से। इतना बढ़ता चला जा रहा है तलाक का रेशियो, हर तीसरे चौथे बंदे के पास आप जाइए फैमिली मसाइल लिए बैठे हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर कल गुफ्तगू करूंगा मुफस्सल, कुछ अलकाबात के जेर साया, लेकिन आज मैं इशारा करता चलूं ताकि जहनों तक ये बातें पहुंच जाएं। ये तलाक के मामलात इतने ज्यादा क्यों हैं? लड़ाइयां झगड़े और सब्र ना करना या सब्र करना, ये बात की बातें। सबसे पहला कदम जो इंसान उठाता है वो होता है इंतखाब। इंतखाब, आप देखें किसने अपने बेटे के लिए बेटी का इंतखाब किया, किन चीजों को प्रायोरिटी दी? मेरा सवाल है, किन चीजों को प्रायोरिटी दी? मुझे बताइए। माजरत के साथ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई नहीं, यकीनन आप में से बहुत सारे हैं, लेकिन खुद अपने जहन में सोचिए कि आप में से कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने मजहब या दीन या उसका मुत्तकी होना मेयार रखा हो। हमारे यहाँ जितनी भी बातें, मैं खुद अपनी जात के लिए कह रहा हूं, आप लोगों के लिए तो बाद में कह रहा हूं, कहते हैं बाज़ औक़ात कहने से खुद इंसान की जात पे चीजें तलकीन होती हैं, तो मैं अपनी जात पे चीजों को तलकीन कर रहा हूं। कितने लोग हैं प्योरिटी देने वाले कि जनाब ये मुत्तकी बहुत है, ये नमाज का पाबंद है, ये रोजेदार है, ये वालिदैन का ख्याल करने वाला बच्चा है। कितने ऐसे हैं? सिर्फ क्लास स्टैंडर्ड, इसके अलावा कुछ है? फिर क्या होते मामलात? क्या फायदा है ऐसी जिंदगियों का? मिसाल के तौर पे एक ही घर में मियाँ बीवी रह रहे हैं, बीवी शौहर की शक्ल नहीं देखना चाहती, शौहर बीवी की। अभी स्कॉटलैंड में अभी कुछ दिन पहले था, तो एक मामला आया, 3 या 4 साल से वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे एक घर में रहते हुए। अब खैर उनकी बहुत सारी इल्लतें और बहुत सारी वजूहात हैं, इंशाल्लाह मैं वो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कल सीरत बयान करूंगा तो उसके जेर साया ये बातें आप हज़रात की खिदमत में रखूंगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है,
हम जनाब शहजादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा को अपने लिए नमूना अमल करार देते हैं, उनकी सीरत को अपने लिए नमूना अमल करार देते हैं। खुलासा आइए बाब फजाइल में, हदीस क्या थी? लौला अली लमा कान लिफातिमा कुफ, मशहूर मारूफ रिवायत जो मैंने बयान की। इसमें फजीलत का पलड़ा किस तरफ भारी है? मौला अली की तरफ। अब आइए दूसरी रिवायत जो बिहार अल अनवार में मौजूद है, कहते कुछ लोग जब रिश्ता लेके आए, रसूल गिरामी ने मना कर दिया। अब ये अपनी दौलत का रोब दिखाते हुए ढेर सारी अशरफियां और सोना और चांदी लेकर रसूल गिरामी की बारगाह में खड़े हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अली क्या खिलाएंगे? अली गरीब है, अली फकीर है, अली नादार है, अली कैसे आपकी बेटी को पालेंगे, अली कैसे आपकी बेटी का ख्याल रखेंगे? रसूल गिरामी चुपचाप खड़े ये मंजर देखते रहे। जब इन्होंने अशरफियों का एक रोब दिखाया, रसूल जमीन पे झुके, हाथ में मिट्टी उठाई और इनके हाथ पे रख दी। मिट्टी रखते हुए पहला नतीजा यह दिया कि मियां हमारे दरवाजे पर तुम्हारी औकात बस मिट्टी के बराबर है, वो मिट्टी के बराबर है औकात। एक ये दे दिया। दूसरा कहते जैसे उनके हाथों पे मिट्टी रखी ना, वो मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। रसूल गिरामी ने मुस्कुराते हुए फरमाया मन यक़दिरु अला हाज़ा ला युहिम्मुहु कसरतुल माल, अमा जो तुम्हारी इस मिट्टी को सोना बनाने पे कादिर हो, उसकी नजर में माल और दौलत की कोई हैसियत नहीं। अब जो मैं मारिफ बयान करने जा रहा हूं, बात चीजें बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान करनी पड़ती हैं और बहुत बड़ा बोझ होता है, वगरना बड़ा आसान है। दो चार किस्से पढ़ना, दो चार कहानियां पढ़ना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। आप चुपचाप से बगैर किसी उंगली उठे हुए वापस जा सकते हैं। लेकिन ये जो मारिफ के गोशे निकालना और जिम्मेदारी के साथ बयान करना बड़ी सख्त जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। अब देखें मैं कितना बड़ा जोखिम मोल ले रहा हूं, ये रवायत सुना रहा हूं आपको और नतीजा दे रहा हूं। फजीलत का पलड़ा किसकी तरफ भारी था? मौला अली की तरफ। यहां रसूल गिरामी ने जुमले फरमाए ना, कलेजे पे हाथ रख के सुनिए और सलाम कीजिए मां फातिमा को। रसूल ने फरमाया तुम क्या समझ रहे हो, मेरी बेटी कोई मामूली बेटी है? मेरी बेटी कोई मामूली बेटी है जो मिसाल के तौर पे हर किसी के साथ उसकी शादी कर दी जाए? अमा तुम अली की फजीलत लिए पड़े हो। तुम ये समझ रहे हो कि अगर अली ना होते तो जमीन पर जहरा का हमकफ कोई ना हो पाता, ये जहरा की हमसरी के लायक कोई ना होता। ये भी यकीनन फजीलत है। क्या हजरत ने जुमले फरमाए कि सुनो, लौ वजदतु अफदल मिन अली, अगर मैं इस रूए जमीन पर किसी ऐसे को देखता जो अली से भी अफजल होता, तो मेरी बेटी फातिमा इतनी बाफजीलत है कि मैं उस अफजल से शादी करता। काश काश इस हदीस की डेप्थ तक पहुंचा जा सके। अगर इस रूए जमीन पर यह बताना चाह रहे हैं कि शहजादी का मर्तबा क्या है, अगर इस रूए जमीन पर कोई ऐसा होता कि जो अली से भी ज्यादा बाफजीलत होता, तो खुदा की कसम मेरी बेटी इतनी बाफजीलत है कि मैं अली से नहीं उस बाफजीलत से शादी करता, अगर अली से बाफजीलत कोई होता। अब रसूल गिरामी ने अली के साथ जहरा की शादी करके बता दिया कि इस कायनात में अली से बुलंदो वाला कोई नहीं है, अली से बुलंदो वाला कोई नहीं है। ये आज़मत है शहजादी कौनैन की। शहजादी कौनैन के हर मामले इस्तिस्नाई हैं, शादी इस्तिस्नाई, जुदा। आप ज़ियारतें पढ़िए, ये एक मुफस्सल मौजू है, ये खुद एक मौजू है। आप ज़ियारतें पढ़िए, सारे मासूमीन की ज़ियारत एक तरफ, शहजादी कौनैन की ज़ियारत एक तरफ। मासूमीन की पूरी तादाद उठाइए, हर मासूम की ज़ियारत की शुरुआत कहां से होती है? अस्सलाम। शहजादी की ज़ियारत की शुरुआत कैसे होती है? वो जो अल्लाह की राह में खल्क होने से पहले इम्तिहान दे चुकी हो, या मुम्तहनतो इम्तहनकिल्लाह, पहले इम्तिहान दे चुकी हो। ये शहजादी की ज़ियारत की शुरुआत। इसमें भी बहुत सारे नुकात हैं, बहुत सारे नुकात हैं।
इसी तरह आप जाइए जनाब शहजादी सलामुल्लाहि अलैहा के इस्तिस्नाई मामलात आप देखिए, अहले बैत अतहार। इस एक हदीस मेरे ख्याल से ये बहुत 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 बुलंद वाला रवायत है जो 11वें इमाम ने फरमाया, नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दती फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। मामूली बात है, काश हमने इमामत के चैप्टर को खूब अच्छी तरह से पढ़ा होता, फिर हमें इस बात का अंदाजा होता जो इमामत पे हुज्जत हो उसकी आजमत कैसी होगी। जो इमामत पे हुज्जत हो। आपको पता है इमाम ज़माना कौन है? इमाम ज़माना कौन है? इमाम ज़माना इमाम रऊफ, इमाम मेहरबान, अशफक मिनल अब, बाप से ज्यादा शफीक इमाम ज़मान। इमाम ज़माना के लिए कौन हुज्जत है? इमाम ज़माना अपनी इमामत किसकी सीरत पे अमल करते हुए अंजाम दे रहे हैं। मैं उन जुमलों को बयान करने से पहले इमाम ज़माना के हवाले से एक छोटा सा तसव्वुर। कौन इमाम ज़माना? कौन इमाम ज़माना? हजरत ने फरमाया, छठे इमाम ने, लौ अदरक्तुहु लखदमतुहु अय्याम हयाती। वो इमाम ज़माना कि जिसे अगर मैं जाफर सादिक, रईस मक्तब जाफरिया, रईस फिक्ह जाफरिया, मैं जाफर सादिक अगर दौर इमाम ज़माना में होता ना, जिस दौर में आप बैठे हुए, अगर मैं दौर इमाम ज़माना में होता, लखदमतुहु अय्याम हयाती, उम्र का एक तवील हिस्सा इमाम ज़माना की खिदमत करता। सुभान अल्लाह या साहब ज़मान, उम्र का एक तवील हिस्सा आपकी खिदमत करता। अच्छा जनाब, फिर मौला ने पता क्या फरमाया? परिंदों में सबसे अट्रैक्टिव परिंदा कौन होता है? मोर, पिकॉक सबसे अट्रैक्टिव होता है। अल्लाह ने सबसे खूबसूरत परिंदा इसे बनाया है। कितना खूबसूरत? इतना खूबसूरत कि जब ये अपने परों को फैलाता है तो देखने वालों की नजरें उसके ऊपर ठहर जाती हैं। परिंदों में इतना खूबसूरत कोई परिंदा नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह ने परिंदों के दरमियान मोर को बादशाह करार दिया है, और उस बादशाहत की दलील यह है कि उस मोर के सर पे ताज बना दिया। ये देखो, परिंदों के दरमियान बादशाह है। हाँ भाई, ये मौला सादिक के जुमले। हजरत ने फरमाया, महदी ताऊस अहलिल जन्नह, कि हजरत महदी जन्नत में जहां मूसा होंगे, ईसा होंगे, यहया होंगे, जकरिया होंगे, यूसुफ होंगे, यूशा होंगे, तमाम अंबिया, तमाम औसिया, तमाम आइम्मा जिस जन्नत में होंगे, मेरा मौला सादिक फरमा रहा है, उसी जन्नत में इमाम मेहदी की मिसाल ठीक वैसी होगी जैसे परिंदों के दरमियान मोर। यूसुफ निगाह हसरत से देखेंगे, जुलेखा इस हुस्न पे फिदा हो रही थी। देखो देखो हुस्न यूसुफ ज़हरा, देखो हुस्न यूसुफ ज़हरा। याकूब निगाह हसरत से इमाम ज़माना को देखेंगे, हैरत भरी निगाहों से देखेंगे। अब जरा सोचें, क्या मर्तबा है उस इमाम ज़माना का, क्या अज़मत है उस इमाम ज़माना की। पता है वो इमाम ज़माना क्या फरमा रहा है? इन्नली फी बिन्ति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे लिए जहां सारे अंबिया मुझे देखेंगे, मेरे लिए नमूने अमल रसूल की एकलौती बेटी फातिमा की जिंदगी है। मेरे लिए नमूने अमल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे लिए नमूने अमल किसकी जात है? शहजादी कौनैन की, यानी मैं इमाम ज़मान, मैं इमाम ज़मान शहजादी फातिमा की सीरत पे अमल कर रहा हूं, उनके नक्शे पा पे चल रहा हूं। ये मामला शहजादी का मामला जुदा है। जो आज़मत, जो मर्तबा जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा का है, वैसा मर्तबा न मरियम को अता हुआ, न खुद हजरत
सिद्दीक़ा की वालिदा माजिदा हजरत खदीजा को अता हुआ, जो मर्तबा जनाब शहजादी कौनैन को अता हुआ। जनाब शहजादी कौनैन का अजीब व गरीब, कहते रसूल गिरामी की शहादत के बाद 75 दिन तक, ये उसूल काफी की रवायत है, 75 दिन तक हजरत जब्राइल जनाब शहजादी कौनैन के पास आते रहे। 75 दिन की रवायत के मुताबिक 75 दिन तक शहादत रसूल के बाद हजरत जब्राइल आते रहे। जब्राइल के 3 काम हुआ करते थे शहजादी के पास आने के। पहला काम क्या? पहला काम था जब्राइल का कि शहजादी को तस्लियत पेश करें, हाथों को जोड़ के शहजादी से कहे, शहजादी आपकी खिदमत में ताजियत और तस्लियत पेश करता हूं, आपके बाबा इस दुनिया से चले गए, अल्लाह आपको सब्र दे। जिस तरह से हम किसी के घर पे जाके तस्लियत पेश करते हैं, अमा ये दरवाजा वो है जहां अगर ये नहीं आएंगे तो अल्लाह जब्राइल को भेजेगा, जब्राइल को भेजेगा। जब्राइल का पहला काम क्या था? तस्लियत देना शहजादी कुबरा को। दूसरा काम रसूल गिरामी की जायगाह और मकाम दिखाना। जनाब जब्राइल जब तस्लियत देते थे ना, सब्र की तलकीन करते थे ना, फिर शहजादी से फरमाते थे कि शहजादी देखो आपके बाबा का क्या मकाम है, वो देखो यूसुफ आपके बाबा के पीछे पीछे मिसाल के तौर पे घूम रहे, वो देखो जन्नत में यहया और जकरिया आपके बाबा के साथ बैठे हुए, वो देखो जनाब नूह आपके बाबा के साथ मशवरे कर रहे हैं। जन्नत में मकाम दिखाते थे जनाब शहजादी कौनैन को, ताकि शहजादी का गम कम हो जाए, कम हो जाए। तीसरा, जनाब जब्राइल बताते थे और खुशखबरियां देते थे कि तुम्हारे बाद जो आइम्मा की नस्ल होगी उनके साथ क्या क्या होगा और कैसे कैसे मर्तबे खुदा उन्हें अता करेगा। ये सारी चीजें बताते थे। सिर्फ जब्राइल नहीं, कहते और बहुत सारे मलाइका जो आते थे, ये उसूल काफी की रवायत है, ये सारे मलाइका आते थे। आने के बाद जनाब शहजादी कौनैन से गुफ्तगू करते थे। वो जो गुफ्तगू करते थे ना, उसी को हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखते थे, जिसका नाम पड़ा मुसहफ फातिमा। मुसहफ फातिमा, मुसहफ फातिमा, ये शहजादी का मैंने गिनवाई ना इस्तिस्नाई चीजें, जुदा डीलें, जुदा मामलात। उन जुदा मामलात में से एक मामला क्या है? मुसहफ फातिमा। पता है मुसहफ फातिमा यानी क्या? मुसहफ फातिमा वो शय है, वो किताब है कि जिसमें आदम से खातम, खातम से कयामत तक के मामलात दर्ज हैं। इमामत की अलामतों में से एक अलामत है मुसहफ फातिमा। मिसाल के तौर पे कोई आया और आने के बाद कहने लगा, मौला सादात हसनी में से इमाम हसन मुश्तबा के किसी पोते ने इमामत का दावा कर दिया। मौला ने कहा अच्छा इमामत का दावा किया, क्या बिस्मिल्लाह बैठो, के ले आओ मुसहफ फातिमा। मुसहफ फातिमा निकाली, वरक उल्टे कि यहां सादात हसनी की इमामत का कोई तज़किरा नहीं है। हाज़िही वसीयत उम्मुना ज़हरा, ये मेरी माँ ज़हरा की वसीयतों का मजमुआ है, ये मेरी माँ की वसीयतें। कहते मुसहफ फातिमा में सब कुछ है। ये उसूल काफी की रवायत बयान कर रहा हूं। मौला ने फरमाया कोई भी ऐसा मलक नहीं है कि जिसका नाम उसके बाप के साथ मुसहफ फातिमा में ना लिखा हो। आप सोचिए, कोई भी मलक, जी जनाब कोई भी मलक। अच्छा साहब मलक हैं कितने? कोई बता सकता है मलक है कितने? अब जाहिर सी बात है एक ही दरवाजा जो बता सकता है। बताया नहजुल बलागा में हजरत अमीर ने बताया, हजरत अमीर ने फरमाया तुम्हारी जमीन पे जितने जर्रात हैं, शारजा की मिट्टी उठाइए रेतीली और उसमें गिनिए कि जनाब वाला जर्रे कितने हैं। बालों का गिनना आसान है, जर्रों का गिनना आसान नहीं है। कि तुम्हारी जमीन पे जितने जर्रात हैं अल्लाह ने आसमानों पर उतने ज्यादा मलाइका पैदा किए। ये हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुलासा, मुसहफ फातिमा मलाइका से गुफ्तगू किया करती थी, मलाइका से बातचीत किया करती थी। इसी वजह से शहजादी का एक लक़ब क्या पड़ा? मुहद्दिसा। मलाइका से बातें किया करती थी, मलाइका से गुफ्तगू किया करती थी। अच्छा, मैंने कल जो बात छोड़ी थी वो लफ्ज़ फातिमा पे छोड़ी थी। मैंने बताया कि जनाब फातिमा का नाम फातिमा क्यों पड़ा और कैसे पड़ा। खिलकत से पहले जब नूर था उसी वक्त जनाब जब्राइल ने बता दिया हाज़ा नूर लिल मंसूरा फिस समा वहिया फिल अर्ज़ फातिमा। आसमानों पे इन्हें मंसूरा कहा जाता है और जमीन पर इन्हें फातिमा कहा जाता है। अच्छा जनाब,
थोड़ी सी गुफ्तगू फातिमा के नाम के हवाले से। अरबी ग्रामर की तरफ चलिए। फातिमा अज़मादे फतमा है। फतमा का माना होता है जुदा करना, इसी से होता है फतीम। फतीम कहते हैं उस बच्चे को जिसे मां के दूध से जुदा किया जाए, उसे कहा जाता है फतीम। इसी तरीके से फातिम जुदा करने वाला, इसमें फाइल। फातिमा जुदा करने वाली, ये माशाल्लाह से आप हज़रत तक पहुंच चुका। फातिमा यानी जुदा करने वाली। लेकिन सिर्फ एक माना नहीं, दोनों तरह से ये इस्तेमाल हुआ। जो अरबी ग्रामर से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं वो बखूबी जानते होंगे। एक होता है फाइल, एक होता है मफऊल। जारिब मारने वाला, मजरूब जिसे मारा गया हो उसे कहा जाएगा मजरूब। जारिब मजरूब। फाइल का माना और है, मफऊल का माना और है। लेकिन कभी कभी इसमें फाइल मफऊल के माना में भी वाक़ होता है फाइल, लेकिन बेमानी मफऊल इस्तेमाल होता है। फातिमा फाइल है, फातिमा बरवज़्न फाइला, जुदा करने वाली। जैसा कि मैंने कहा ना, कभी कभी लफ्ज़ फाइल मफऊल के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान मजीद की आयत करीमा ला आसिमल यौम, आसिम कहते हैं बचाने वाले को, बचाने वाला। लेकिन यहां पे आसिम बेमानी मासूम इस्तेमाल हुआ। ला आसिमल यौम यानी उस दिन रोज क़यामत कोई भी नहीं बचेगा। होना चाहिए था कोई नहीं बचाएगा, तर्जुमा क्या हुआ? कोई नहीं बचेगा, यानी सबको रोज़े महशर हाजिर किया जाएगा। तमाम मुतरजमीन व मुफस्सिरीन कुरान ने यही तर्जुमा किया, कोई नहीं बचेगा, सबको हाजिर किया जाएगा। है फाइल लेकिन बेमानी मफऊल इस्तेमाल हुआ। इसी तरह फातिमा दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ। एक जुदा करने वाली, दूसरा माना जिसे जुदा किया गया हो। अब दोनों माने आपको रिवायात की रोशनी में नजर आ जाएंगे। रसूल गिरामी कहते नजर आए सुम्मियत फातिमा बिफातिमा लिअन्नल खल्क फुतिमू अम मारिफतिहा। फातिमा को फातिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मखलूकात उनकी मारिफत से रुके हुए हैं, यानी मखलूकात को जुदा किया गया, रोका गया है। यानी मखलूकात में इतनी सकत नहीं जो शहजादी के मर्तबे को दर्क कर सकें, शहजादी के मर्तबे को समझ सकें। और समझाने के लिए अक्सर मैं ये जुमले कहता रहता हूं और इससे बड़ी कोई दलील नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फिहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। चलें, इसी बहाने सूरह की भी तिलावत हो गई। लैलतुल क़द्र, जब पूछा गया ना मौला फस्सिर ली हाज़िहिल आया, इस आयत की तफसीर फरमाए, हजरत ने क्या जवाब दिया? लैलतुल क़द्र हिया फातिमा। लैलतुल क़द्र से मुराद फातिमा की जात है। सूरह पे जरा सा गौर कीजिए। मैंने भाई हदीस का मतलब भी तो समझाना ना। फातिमा का एक माना क्या है? सुम्मियत फातिमा बिफातिमा लिअन्नल खल्क फुतिमू अम मारिफतिहा। इन मखलूकात में औकात नहीं, हैसियत नहीं जो मकाम सैयदा को समझ सके, हैसियत नहीं है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह क्या फरमा रहा है लैलतुल क़द्र के हवाले से? तुम नहीं जानते लैलतुल क़द्र क्या है। थोड़ा सा साथ दें, लैलतुल क़द्र क्या है? अच्छा, कोई एक आलिम दीन दिखाइए, एक आलिम दीन, एक मुफ्ती, एक मुज्तहिद, एक जाकिर, एक खतीब, एक टीचर, एक प्रोफेसर कि जिसने दावा किया हो कि मैंने लैलतुल क़द्र को समझा। जनाब, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम खुद इमाम है कलामों में। अब अगर अहले बैत अतहार ने फरमाया ना लैलतुल क़द्र हिया फातिमा, हिकमत है, राज है। क्या राज है? कि पूरी तारीख में उठा के देखिए, जितनी भी दुआओं की किताबें लिखने वाले, दुआओं को जमा करने वाले, सैयद इब्न ताऊस, इसी तरीके से मिसबाह, और फिर उसके बाद मफातिहुल जिनान तक,
कोई एक दुआ की किताब में किसी एक आलिम दीन का एक कौल दिखा दीजिए कि जिन्होंने दावा कर दिया हो कि मैं समझ गया लैलतुल कद्र क्या है, या मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि लैलतुल कद्र मिसाल के तौर पे 23 की है या 21 की है या 19 की है। कोई एक बंदा दिखा दीजिए। आप समझ में आया मौला के जुमले क्या है? लैलतुल कद्र फातिमा की जात है। जिसने फातिमा को समझा उसने लैलतुल कद्र को समझा। अब मुझे तारीख में बताइए, क्या कोई है कि जिसने लैलतुल कद्र को समझा हो कि जनाब कोई नजर नहीं आया? मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई नजर ना आए। कुछ लोग तो नजर आए होंगे कि हाँ नजर आए, कि जब मौला सादिक से किसी ने पूछा ना कि मौला आप जानते हो लैलतुल कद्र क्या है और कब है, मौला ने मुस्कुराते हुए फरमाया अजब, हम न जाने लैलतुल कद्र क्या है और कब है, जबकि मलाइका हम पर नाजिल होते हैं, तवाफ करते हैं। मलाइका हमारा तवाफ करते हैं। कब तक? मतलाइल फज्र, सुबह तक हमारा तवाफ करते हैं। हम लैलतुल कद्र को ना समझे। अब समझ में आया ना? लैलतुल कद्र किसने समझी? अहले बैत अतहार ने। अब जुमला मुझे कहने दीजिए, कायनात में लैलतुल कद्र समझने वाली अज़वात सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार हैं या खुदा है? भाई इसी तरह फातिमा को समझना या तो खुदा का काम है या अहले बैत अतहार का। इसके अलावा जनाब सैयदा के मकाम को कोई समझ नहीं सकता, मर्तबे को कोई समझ नहीं सकता। वाला मारिफतिहा दारतिल कुरूनिल ऊला। क्या मौला के जुमले, क्या रसूल गिरामी के जुमले? सुम्मियत फातिमा व फातिमा लिअन्नल खालिक फतिमू अम मारिफतिहा। अच्छा, एक और आगे बढ़िए। रसूल गिरामी ने फरमाया सुम्मियत फातिमा व फातिमा लिफातिमिहा अनिश्शर। फातिमा को फातिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फातिमा हर बुराई से रुकी हुई हैं, जिन्हें हर बुराई से रोका गया है, हर बुराई से जुदा किया गया है, हर बुराई से जुदा किया गया है। ये शहजादी की वसीयतों में से एक वसीयत है। मैं इंशाल्लाह कल की मजलिस में बयान करूंगा। पता है आखिरी लम्हात अली के हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं शहजादी, और 2-3 जुमले फरमाए। उन जुमलों में से एक जुमला यह था कि अली, मैं 3 चीजों की तुम्हें जमानत दे रही हूं। मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हारे साथ कभी खयानत नहीं की। तीसरा, अली, मैंने कभी तुम्हारी मुखालिफत नहीं की मुंज़ आशरतुक, जब से मैं तुम्हारे साथ रहना शुरू किया है तब से आज तक मैंने एक मुखालिफत नहीं की। मैं कल इंशाअल्लाह इस पे तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। ये 3 जमानतें आज अगर दुनिया में कोई खातून ये 3 जमानतें दे देना, शौहर कुर्बान हो जाए खुदा की कसम। ये 3 जमानतें अगर कोई खातून अपने शौहर के लिए दे दे, एक, अपने शौहर से झूठ ना बोले। दूसरा, जो सबसे अहम है इस पुराशोभ दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, दूसरा, अपने शौहर के साथ खयानत ना करे, खयानत ना करे। तीसरा, मुखालिफत ना करे। ये 3 चीजें जिसने जमानत दे दी ना कायनात की, वो माजरत के साथ, ये तो शहजादी का तो मकाम व मर्तबा इससे कहीं बुलंद बाला है, लेकिन इस दौर में अगर ये 3 जमानतें कोई खातून अपने शौहर के लिए दे देना, शौहर का फर्ज है, मैं कहता हूं शरअन नहीं तो अखलाकन शौहर पे वाजिब है ऐसी खातून का सुबह शाम हाथ चूमे, हाथ चूमे, कदम चूमिए जाके जनाबे वाला, कदम चूमिए जाके ऐसी खातून के सुबह शाम, सुबह शाम इज़हार मोहब्बत कीजिए और कहिए इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मौला के जुमले, मौला के जुमले। आप कहिए इन्नी उहिब्बुक, इन्नी उहिब्बुक। अगर ऐसी खातून कोई नजर आए, कुर्बान जाऊं शहजादी पर, कुर्बान जाऊं। ये जमानत दे रही फतिमत अनिश्शर, हर तरह की बुराई से पाको, पाकीज़ा है शहजादी की जात। ये हो गया। थक तो नहीं रहे? सलावत पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। अल्लाहु अकबर। रसूल अल्लाह। फिर हजरत रसूल गिरामी ने फरमाया सुम्मियत फातिमा बे फातिमा। फातिमा को फातिमा इसलिए कहा जाता है ले इनक़िताइहा अन्निसा ज़मानिहा,
क्योंकि फातिमा अपने जमाने की औरतों से जुदा हैं। किस मामले में जुदा हैं? फजलन, दीनन व शरफा। ना कोई फजीलत में फातिमा जैसा है, ना किसी का दीन फातिमा जैसा है, ना किसी का हसब व नसब फातिमा जैसा। अमा कोई ऐसी दिखाओ कि जिसका बाबा रसूल हो, माँ खदीजा हो, अमा बेटे हसन हुसैन हो, शौहर अली मुर्तजा हो। कोई एक खातून दिखाइए, एक खातून दिखाइए। फज़लन व दीनन व शरफा, अपनी तमाम जमाने की औरतों से जुदा है इस मामले में। अच्छा, अब आइए मैं जल्दी जल्दी लफ्ज़ फातिमा को तमाम करता हूं। हालांकि मैंने पहले दिन ये बातें बयान की थी कि सिर्फ लफ्ज़ फातिमा पे एक मुफस्सल जिल्द है 270-80 सफ़हात पे मुश्तमिल। हमारे एक बहुत बड़े फारसी आलिम दीन ने 10 जिल्दों पे मुश्तमिल किताब लिखी, अलकाब सैयदा ज़हरा। 10 जिल्दों पे, इतनी बड़ी जनाब सैयदा के अलकाब की शरह। अज़मत है जनाब सैयदा की ज़ात में, इतने मारिफ पोशीदा हैं। आपको पता है, एक लक़ब हमारे बाज़ उलमा ने बयान किया, मैंने खुद ज़ातन किसी किताब में नहीं पढ़ा। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एक लक़ब है अल्लाह का सिर। सिर, पोशीदा राज, अल्लाह का राज एक लक़ब है जनाब शहजादी कुबरा का। ये अल्लाह का राज है, ये सिर्रुल्लाह है, अल्लाह का सिर है, सिर राज है, राज। अच्छा जनाब, फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है? मौला सादिक ने फरमाया, सुम्मियत फातिमा बिफातिमा लिअन्नहा फ़ुतिमत हिया व शिअतुहा मिनन नार। दो माना थे ना, एक तो जिसे बचाया गया हो, जिसे जुदा किया गया हो, या जुदा करने वाली या बचाने वाली, दोनों माना इस्तेमाल हुए। फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फातिमा खुद अपने आप को और अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से बचाएंगी। आपकी आंखों में आंसू होने चाहिए, महसूस करें जनाब सैयदा की शफाअत को, मकाम शफाअत हजरत सिद्दीक़ा। कि फातिमा के नाम का एक मतलब, और उलमा के दरमियान मशहूर तरीन मतलबों में से एक मतलब ये है, फातिमा को फातिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपने शियों को जहन्नम की आग से महफूज करेंगी। अब बात आ गई है तो हदीस के 2-4 जुमले बयान कर दूं। एक साहब आए ना 5वें इमाम की खिदमत में, जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाही अंसारी खिदमत में पहुंचे। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, हद्दसनी बिहदीसिन फी फضल जद्दती का फातिमा। देखो, इसका तर्जुमा अगर ना करूं तो मुझे हदीस का लुत्फ तो बाला नहीं कर पाऊंगा अगर इसका तर्जुमा ना करूं। ये जुमले बाज़ औक़ात होता है ना, कहते कि जनाब वो खुश करने के लिए फ़ज़ाइल पढ़ दिए, मैं क्या करूं, मेरी जेब की तो बातें हैं नहीं। ये सहाबी मौला बाकिर से अर्ज कर रहा है, मौला कोई ऐसी हदीस सुनाइए अपनी जद्दा फातिमा के बारे में, जब वो हदीस में शियों को सुनाऊं, फरहू बिज़ालिक, शिया सुन के खुश हो जाएं। हदीस के जुमले शिया सुन के खुश हो जाएं। अच्छा, पुरानी रवायत है, मैं जल्दी जल्दी खुलासा 2-4 मिनट में बयान कर रहा हूं। कहते रोज़े क़यामत होगा, तमाम अंबिया, तमाम औसिया मैदान महशर में जमा होंगे। अब तसव्वुर कीजिए, मैदान महशर में कोई तो होगा नहीं जो वहां ना हो। आदम से खातम, खातम से क़यामत तक के लोग वहां होंगे, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन सब वहीं होंगे। अल्लाह आवाज देगा, लिमनिल करमिल यौम, हम आज बताओ किसके लिए करम है। माजरत के साथ मैं देसी जबान में अगर तर्जुमा करूं तो आज बताओ जलवा किसका है, जलवा किसका है, इस महशर में रोब दबदबा किसका है, पुर असर कौन है। अंबिया की आवाज आएगी, औसिया की आवाज आएगी, ऐ मेरे परवरदिगारा, तेरा सारा जलाल, तेरा करम ले मोहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, तेरा सारा करम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तेरा सारा करम इन अज़वात के लिए। अच्छा,
फिर खुदावंद मुताल एक मिंबर बनाएगा जिस पर रसूल गिरामी की जात बैठी होगी। दूसरी तरफ औसिया में सबसे बुलंदोबाला मिंबर अली इब्न अबी तालिब को दिया जाएगा। फिर हजरत के जुमले होंगे। तसव्वुर कीजिएगा उस मंजर को जहां आदम है, नूह है, यहया है, जकरिया है, याकूब, यूसुफ, यूशा बिन नून, हारून, ईसा, मूसा, दाऊद, ये सारे अंबिया एक तरफ सफ में खड़े होंगे। आवाज गैबी आएगी, या अहलल जाम, गुद्दुल अबसार व नक्किसुर रुऊस, अपनी नजरों को नीचे झुकाओ, अपने सरों को खम करो। फ़इन्न हाज़िही फ़ातिमा तुसीरु इलल जन्नह, क्योंकि ये फातिमा की सवारी जन्नत की तरफ जा रही है। मूसा, मूसा, सर झुका लो, सर झुका लो, आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। अल्लाह का जलाल जन्नत की तरफ जा रहा है, अल्लाह का जलाल जन्नत की तरफ जा रहा है। ईसा, नजरों को झुकाओ, नजरों को झुकाओ। फ़इज़ा सारत इंद बाबिल जन्नह, शहजादी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचेंगी ना, इल्तफत, रुक जाएंगी। ऐ मेरे परवरदिगारा, मैं चाहती हूं अन यअरिफ़ क़द्रना फ़ी मिस्ल हाज़ल यौम, मैं अपनी हैसियत पहचानना चाहती हूं, मैं अपनी मंजिलत पहचानना चाहती हूं, मैं अपना वक़ार पहचानना चाहती हूं। अल्लाह कहेगा, या फातिमा, या बिन्त मोहम्मद, इरजिई वंज़ुरी मन कान फ़ी क़ल्बिही हुब्बुन लक औ लि अहदिन मिन ज़ुर्रियतिक फ़ख़ुज़ी बियदिही फ़दख़ुलीहिल जन्नह। ऐ बिन्ते मुस्तफ़ा, जाइए, पलटिए, इनके दरमियान जाइए, इनके दिलों में जिसके पास जर्रा बराबर आपकी मोहब्बत हो ना, जिसके दिल में आपकी ज़ुर्रियत सादात के लिए मोहब्बत हो, फातिमा जाओ, खुदी बियदिही फ़दख़ुलीहिल जन्नह, उनका हाथ पकड़िए, जन्नत में लेके जाइए। शहजादी जब बहुत सारे लोगों की शफात करेंगे ना, फिर शहजादी के चाहने वाले, अल्लाह कहेगा ठीक है बिस्मिल्लाह, अब जिन जिन लोगों की शफात हो गई वो जन्नत में जाए। यहां पे रिवायत का मंजर, कैफियत देखें। वहां शहजादी खुद रुकी थी, यहां पे रिवायत का लफ्ज है यल्क़ल्लाह फ़ी क़ुलूबिहिम, खुदा उनके दिलों में डाल देगा अन यल्तफ़ितू, कि वो रुक जाएं। वहां शहजादी खुद रुकी थी, यहां अल्लाह इन्हें इनके दिलों में डालेगा कि तुम भी रुक जाओ, तुम भी कोई डिमांड कर लो, मकाम समझा दे दुनिया वालों को। कहते ये चाहने वाले खड़े होंगे और खड़े होने के बाद अल्लाह इनसे कहेगा तुम क्या चाहते हो, इरजिउ वंज़ुरू, तुम भी जाओ, पलटो, देखो जाके, मन अहब्बकुम लिहुब्बि फातिमा, इस पूरी दुनिया में जिसने तुमसे फातिमा की मोहब्बत की वजह से मोहब्बत की हो। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट पे कोई मिल गया, उसके बाजू पे या फातिमा लिखा हुआ था, आप गए और जाने के बाद चूमा, कहां से ताल्लुक रखते हो, माशाअल्लाह मौला सलामत रखे, इंट्रोडक्शन हुआ, कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। बाज़ औक़ात मुल्कों के मामलात होते, दुश्मनियां होती, लेकिन ये जो विलायत तो इमामत का नूर है ना, ये जो सैयदा की उल्फत का नूर है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कलेजे को कोई टुकड़ा बैठा हो। ये मोहब्बत फातिमा की वजह से, वरना कौन किसको जानता है, मैं क्या जानता हूं आपको, या आप मुझे क्या जानते हैं, सिर्फ मोहब्बत फातिमा है ना। जाओ देखो, इनमें से जो भी मोहब्बत फातिमा की वजह से तुमसे मोहब्बत करता था, मन कसाकुम, इनमें से अगर किसी ने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया मोहब्बत फातिमा में, इनमें से किसी ने अगर तुम्हें अतअमकुम बिहुब्बि फातिमा मसलन, अगर किसी ने मोहब्बत फातिमा में तुम्हें थोड़ा सा तबर्रुक दिया, मोहब्बत फातिमा में तुम्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, खुदू बियदिही अदखुलूहुल जन्नह, जाओ उनका हाथ पकड़ो, तुम भी जन्नत में लेके चले जाओ। या ज़हरा, या ज़हरा, अल्लाह फजाइल पे निकले हुए इन आंसुओं को बारगाह इज्जत और तहारत में कबूल फरमाए।
इन इन ये देखिए, मसाइब में निकलना आंसू एक आदी सी चीज है। इंसान दर्द और गुस्से में मुब्तला होता है, निकलते हैं। लेकिन ये जो आपके आंसू निकलते ना फजाइल पे, ये आपकी प्योर अहले बैत से शिद्दत इश्क का नतीजा है। शिद्दत इश्क। आप मकाम शहजादी कुबरा को समझ रहे हैं, आप मकाम शहजादी कुबरा को महसूस कर रहे हैं, शफात को महसूस कर रहे हैं। इमाम का जुमला है, या ज़हरा, इमाम ने फरमाया इन्नहा लतल्तक़ितु, कि उस दिन जनाब सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा तल्तक़ितु शिअतुहा व मुहिब्बीहा कमा यल्तक़ितु तैर हब्बल जय्यद मिनल हब्बिर रदी, कि उस दिन शहजादी कौनैन महशर में गुनहगारों के दरमियान अपने चाहने वालों को इस तरह से चुन लेंगी जिस तरह एक परिंदा बुरे दानों में से अच्छे दानों को चुन लेता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इस तरह से चुन लेंगी शहजादी, चुन लेंगी शहजादी। मैंने कल एक मिसाल दी थी ना, आपका बेटा, आंखों की ठंडक, एक मकाम ऐसा होगा जहां बेटा आपको छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन शहजादी जन्नत के दरवाजे पे एक एक शिया की शफात करवाएंगी, चाहने वालों के लिए खड़ी होंगी। रसूल गिरामी चाहने वालों के लिए खड़े होंगे। दुनिया की हर शय आपको धोखा देगी। ये मतलब है, ये मतलब है कि किस तरह से शहजादी कौनैन अपने चाहने वालों को महफूज करेंगी, अपने चाहने वालों को बचाएंगी। ये माना है लफ्ज फातिमा का, ये माना है। और भी बहुत सारे माने अहले बैत अतहार ने बयान फरमाए। इसी रवायत का आखिरी एक जुमला है, हजरत ने फरमाया मियां छोड़ो सारी बातों को, जाबिर जाके बताओ, खुदा की कसम उस दिन कोई नहीं बचेगा सिवाय तीन के, इल्ला शाक, वो जो शक करने वाला हो, या वो जो मुशरिक हो, या वो जो मुनाफिक हो। इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। रसूल गिरामी अहले बैत अतहार सबकी शफाअत करेंगे, हर चाहने वाले की शफाअत करेंगे, सिवाय शक करने वाले के, सिवाय मुशरिक के, सिवाय मुनाफिक के। ये आज़मत है, ये है मकाम शफाअत हजरत सिद्दीक़ा। अल्लाह ने मकाम दिया है, अल्लाह ने आज़मतों से नवाजा इस बीवी को, इस बेटी को, इस माँ को अल्लाह ने आज़मतों से नवाजा है। बस मैं अपनी मंजिलों की तरफ आ गया। इंशाअल्लाह कल मैं लफ्ज़ ज़हरा पर और लफ्ज़ हानिया पे गुफ्तगू करूंगा बगैर किसी तमहीद के, क्योंकि जाहिर सी बात है तमहीद में बहुत सारी बातें रह जाती हैं। अजीब मकाम है, मैंने कहा ना इस्तिस्ना है सैयदा की जात, इस्तिस्ना है, जुदा है। एक बेटी का बेटी होना समझ में आता है, एक बेटी का बेटी होना समझ में आता है, मां होना समझ में नहीं आता है। मां होना समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या मामला है। रसूल गिरामी किसी जंग से वापस आए, घर पे पहुंचे, ये बिनाबर रवायत अबू जहल मलऊन ने रसूल गिरामी के ऊपर ऊंट की आंते या ओझड़ी फेंक दी। रसूल गिरामी का पूरा जिस्म सना हुआ। रसूल घर पे आए, सैयदा दौड़ी, भागती हुई गई, बाबा को साफ किया, चेहरा साफ कर रही है, साफ करती जाती थी, रोती जाती थी, साफ करती जाती थी, रोती जाती थी। ये वो मकाम था जहां रसूल गिरामी हसरत भरी निगाहों से बेटी की तरफ देखते और फरमाती, या फातिमा अंते उम्मु अबीक, तू तो अपने बाप की माँ है, अपने बाप की माँ है। रसूल गिरामी ने सिर्फ कहा नहीं जनाब, वो जो फर्जंदी के आदाब होते ना, माजरत के साथ, गुस्ताखी नहीं कर रहा रसूल की शान में, वो जो आदाब होते ना, वो आदाब कहीं ना कहीं रसूलुल्लाह ने निभाए। कैसे? उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा से रवायत है, कुल्लमा दखलत अलई, जब जब, ऐसे नहीं कि जनाब जुमे के दिन हजरत बैठे थे, शहजादी आ गई तो हजरत ने ये काम कर दिया। लफ्ज़ कुल्लमा, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर वक्त, जब जब दखलत अलई, फातिमा रसूल गिरामी के सामने आती थी
काम इलैहा, सिर्फ खड़े नहीं होते थे जनाब, खड़े होके बेटी की तरफ लपकते थे, दौड़ते थे। अजलिसहा मजलिसहू, अपनी जगह पे बिठाते थे, बेटी आओ, ये मिंबर पे बैठो। किस मिंबर पे? रसूल के मिंबर पे, कहते यहां बैठो, अपनी जगह बिठाते थे। वक़ब्बलहू, वक़ब्बलहा, चूमते थे हाथों को, शहजादी की पेशानी को चूमते थे रसूल गिरामी। अच्छा, एक नुक्ता बस मैं मसाहब की तरफ, जब जब शहजादी कौनैन आती थी, रसूल अपने वजूद के साथ खड़े हो जाते थे, अदब करते थे शहजादी कौनैन का। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिसाल के तौर पे जब बड़ी हो गई, समझदार हो गई, तब ऐसा करते थे। छठे इमाम से रवायत है ज़ाहिरन, जब घुटनियों के बल शहजादी आती थी ना रसूल गिरामी की बारगाह में, तब भी रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। और जाहिर सी बात है, शहजादी की ग्रोथ का मामला बिल्कुल जुदा है। हदीस है, कल ही मैंने किसी कागज पे लिखी थी कि जनाब शहजादी सलामुल्लाहि अलैहा एक दिन में उतनी ग्रोथ करती थी, उतनी बढ़ती थी, जितने दिनों में एक आम बच्चा, एक महीने में जितना एक आम बच्चा बढ़ता था, उतना शहजादी एक दिन में ग्रोथ करती थी। आम बच्चा जितना एक साल में बढ़ता था, शहजादी एक महीना में उतना बढ़ती थी। ये रवायत है, छठे इमाम से रवायत है। खुलासा, शहजादी जब घुटनों के बल आती थी ना, रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते थे। बस इसके बाद रब्त मसाइब, एक तसव्वुर आ गई वहीद खुरासानी हफ़ज़हुल्लाह का, तो जनाब बड़ी आसानी से सुन लिया, आसानी है ना। जब जब आती थी शहजादी, रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, बस इतना ही मामला है। जनाब इतना मामला नहीं है, मामला बहुत संगीन है। क्या मामला? ये जरा सोचो, तसव्वुर करो, रसूल जब खड़े होंगे महशर में या कहीं, मूसा मिसाल के तौर पे रसूल के सामने होंगे, मूसा बैठे रहेंगे, ईसा बैठे रहेंगे, यहया और जकरिया बैठे रहेंगे, अंबिया बैठे रहेंगे, औसिया बैठे रहेंगे कि नहीं? जैसे रसूल हल्का सा अपनी जगह से खड़े होंगे, बुलंद होंगे, सारे अंबिया खड़े हो जाएंगे। नतीजा क्या निकला? नतीजा यही है कि फातिमा की एहतराम में सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबूवतें खड़ी होती थी। नबूवतें खड़ी हो जाती थी सैयदा के एहतराम में, नबूवतें खड़ी हो जाती। या फातिमा अंते उम्मु अबीक, ऐ मेरी बेटी, तुम अपनी बाप की माँ हो, तुम्हारा बड़ा मर्तबा है, तुम्हारा बड़ा मर्तबा है, बड़ा मर्तबा है। सिर्फ नाम है फातिमा का मर्तबा। सकूनी छठे इमाम की खिदमत में आया, आने के बाद कि मौला मेरे घर पे बेटी पैदा हुई, सम्मैतुहा बिइस्म जद्दतिका फातिमा, मौला मैंने उस बेटी का नाम आपकी जद्दा फातिमा के नाम पे रखा। फवदअ यदहु अला रअसिह, मौला ने जैसे ही नाम फातिमा सुना, हाथ अपने सर पे रखा, एहतराम फातिमा में। सुन सकेंगे कि ऐसा कूनी, तूने अगर अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, तो मेरी चंद गुजारिशात है तेरी खिदमत में। बस मैं मुख्तसर मसाइब पढ़ूंगा, तसव्वुर शर्त है। ऐसा कूनी, तूने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है ना, बस मेरी छोटी सी गुजारिश है, मौला बिस्मिल्लाह, ये पहली गुजारिश, ला तज़रिबहा, कभी मारना नहीं। सलाम आपकी इरादत पर, सलाम आपके इश्क पर। दिल तड़प गया ना, तड़प गया ना दिल। ला तज़रिबहा, मारना नहीं सकूनी। मौला के जहन में कुछ तो था, यहां तक तो समझ में आता, लेकिन दूसरा जुमला खुदा की कसम मेरा वजूद कबूल नहीं करता। दूसरा लफ्ज सकूनी,
ला तश्तिमहा, कभी गाली ना देना। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था, मेरा दिल कहता शायद मौला ने ये भी कहा हो, वला तज़रिब अला खद्दिहा, उसके गाल पे तमाचा न लगा। बस मैं ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक रवायत, जब अली ने गुस्ल दिया ना, कल मैंने यहीं पे बात छोड़ी थी, जब अली ने जनाब शहजादी कौनैन को गुस्ल दिया ना, गुस्ल देते देते शहजादी ने वसीयतें की थी, या अली कफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में कफन देना, गस्सिलनी बिल्लैल, मुझे रात में गुस्ल देना, अली दफिन्नी बिल्लैल, मुझे रात में दफन करना। मैं समझता हूँ ठीक है, शहजादी के इस कलाम के पीछे हिकमतें थी। शहजादी नहीं चाह रही थी कि कुछ लोग जनाजे में आए, शहजादी नहीं चाह रही थी कि कुछ मामलात लोगों के सामने हो, लेकिन एक मामला मुझे नहीं समझ में आता, शहजादी ने क्यों फरमाया कि अली मुझे रात में गुस्ल देना। ये बात तब समझ में आई जब रात के अंधेरे में शहजादी को गुस्ल देते देते हाथ पड़ा, अली ने चीख मारी, अरे हाथों में वरम कैसा, या ज़हरा, या ज़रा हाथों में वरम कैसा। रिवायत का जुमला बस ठहरिए, रिवायत सुनिए, मसाइब तमाम रिवायतों के जुमले हैं। जब अमीरुल मोमिनीन घर से निकाले गए ना, शहजादी ने अली की कमर पे एक पटका था, शहजादी ने दोनों हाथों से पकड़ा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो, रिवायत के जुमले हैं, एक लाइन आगे बढ़ा,